बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है हिस्टोलॉजी ऑफ कार्टिलेज। आज हमने देखना है हिस्टोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कार्टिलेज को, इसके थोड़े बहुत जनरल फीचर्स को देखेंगे, ग्रोथ को देखेंगे, थोड़ा सा रिपेयर को देखेंगे, कंपोनेंट्स को देखेंगे और डिफरेंट टाइप ऑफ कार्टिलेजेस को डिस्टिंग्विश करने के लिए आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ कार्टिलेज. It is a firm and flexible scleral connective tissue. What is it? It is a firm and flexible scleral connective tissue. Bone क्या होती है? Firm and rigid scleral connective tissue. इसके अलावा ये avascular है, यानी इसमें ब्लड की सप्लाई नहीं होती, इसलिए ये क्या करता है? एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस करता है टू ऑब्टेन ATP. इसके अलावा इसमें नर्व्स भी नहीं होती, इनसेंसिटिव होता है, यानी सेंसेशंस नहीं होगी, नर्व्स नहीं होंगी तो सेंसेशंस भी नहीं होंगी. रीजनरेशन स्लो है क्योंकि इसमें ब्लड की सप्लाई नहीं होती. रीजनरेशन स्लो है. और रीजनरेशन प्रमोट किस तरह से की जा सकती है, या फिर इसकी रिपेयर को प्रमोट किस तरह से किया जा सकता है? विटामिन सी एंड हाइलोरोनिक एसिड या वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स रिच फूड्स लेके इसकी हम रीजनरेशन को थोड़ा बहुत शायद एक्सेल कर सकते हैं, लेकिन वैसे इसकी रीजनरेटिंग कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है. ठीक है. इसके अलावा जो पेरिकॉन्ड्रियम है ये कहाँ कहाँ होती है? हमारे पास फिब्रस कार्टिलेज में नहीं होती और आर्टिकुलर सर्फेसिस पे नहीं होती, बाकी हर जगह होती है पेरिकॉन्ड्रियम. बट ना व्हाट इज़ पेरिकॉन्ड्रियम? इट इज़ ए टफ फिब्रस लेयर जिसमें कैपेबिलिटी होती है कॉन्ड्रोसाइट्स डेवलप करने की, कॉन्ड्रोसाइट्स बनाने की कैपेबिलिटी होती है. इसके दो पार्ट्स होते हैं, आउटर फिब्रस वेस्कुलर पार्ट और इनर कॉन्ड्रोजेनिक पार्ट. आउटर फिब्रस वेस्कुलर पार्ट और इनर कॉन्ड्रोजेनिक पार्ट. इसके अलावा इसकी ग्रोथ किस तरह से होती है कार्टिलेज की? ग्रोथ की दो टाइप्स हैं, और ग्रोथ जो है किस हार्मोन के इन्फ्लुएंस से होती है? ग्रोथ हार्मोन के इन्फ्लुएंस से होती है, वो जो कि इनडायरेक्टली एक्ट करता है, डायरेक्टली एक्ट नहीं करता, इनडायरेक्टली एक्ट करता है थ्रू सोमेटोमेडिन डी. किसके थ्रू एक्ट करता है? सोमेटोमेडिन सी के थ्रू एक्ट करता है और इन्फ्लुएंस करता है कार्टिलेज की ग्रोथ को. ठीक है. ग्रोथ किस किस तरह से हो सकती है? दो तरह से हो सकती है. एक है एपोजिशनल ग्रोथ और दूसरी है इंटरस्टिशियल ग्रोथ. एपोजिशनल ग्रोथ और इंटरस्टिशियल ग्रोथ. मसलन अगर ये पेरिकॉन्ड्रियम है, मैंने पहले ही बताया कि इसमें कॉन्ड्रोजेनिक सेल्स होते हैं, यानी कॉन्ड्रोसाइट्स बना सकते हैं. अगर ये जो पेरिकॉन्ड्रियम है ये डिवाइड करेगी और कुछ कॉन्ड्रोसाइट्स बनाएगी तो इसको हम कहते हैं एपोजिशनल ग्रोथ. लेकिन अगर इसके जो क्लस्टर ऑफ सेल्स हैं जिनको हम आइसोजेनस ग्रुप कहते हैं, इन आइसोजेनस ग्रुप्स में से जो सेल्स हैं, जो यंग सेल्स हैं, अगर वो डिवाइड करेंगे तो क्या होगी? ग्रोथ होगी. वो ये भी ग्रोथ है, ये भी ग्रोथ है. ये वाली ग्रोथ एपोजिशनल ग्रोथ है, जबकि जो आइसोजेनस ग्रुप्स में हो रही है ड्यू टू यंग सेल्स, वो कौन सी होगी? इंटरस्टिशियल ग्रोथ होगी. ठीक है. तो यही बात यहाँ पे भी लिखी हुई है कि फ्रॉम पेरिकॉन्ड्रियम टू कॉन्ड्रोब्लास्ट क्या होगी? एपोजिशनल ग्रोथ. जबकि मल्टीप्लिकेशन ऑफ डीपली प्लेस कॉन्ड्रोसाइट्स होगी तो इसको हम क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल ग्रोथ. ठीक है. दो टाइप्स की ग्रोथ हो गई विच आर इनडायरेक्टली अफेक्टेड बाय ग्रोथ हार्मोन थ्रू सोमेटोमेडिन सी. इसके अलावा इसके हमारे पास ये कनेक्टिव टिश्यू है, तो जाहिर सी बात है इसके थ्री कंपोनेंट्स होंगे, सेल, फाइबर और ग्राउंड सब्सटेंस. सेल्स में कौन से सेल्स हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स हैं. कौन से हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स. कॉन्ड्रोसाइट्स क्या है? कॉन्ड्रोसाइट्स का थोड़ा बहुत देखते हैं कि किस तरह से इनकी मैकेनिज्म. कॉन्ड्रोसाइट्स क्या है? कॉन्ड्रोसाइट्स जो है हमारे पास कार्टिलेज के जो सेल्स हैं उनको हम कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं. यंग भी हो सकते हैं, ओल्ड भी हो सकते हैं. यंग जो होंगे वो डिवीजन करेंगे, जो ओल्ड होंगे वो क्या करेंगे? अल्कलाइन फॉस्फेटेज सिक्रीट करेंगे और क्या करेंगे? कैल्सिफिकेशन की तरफ लेके जाएंगे कार्टिलेजेस को. कैल्सिफिकेशन और रिजिडिटी की तरफ लेके जाएंगे और उसकी इलास्टिसिटी को ख़त्म करते जाएंगे. ठीक है. इसके अलावा ये किससे ड्राइव होते हैं? मेसेनकाइम से ड्राइव होते हैं. नाउ व्हाट इज़ मेसेनकाइम? इट इज़ द एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू जिससे कॉन्ड्रोसाइट्स ड्राइव होते हैं. इसके अलावा हमारे पास जो फाइबर्स हैं उनमें कौन कौन सी टाइप्स आ जाती हैं? कोलेजनस फाइबर्स जो कि मेनली टाइप 2 कोलेजन से बने हुए होते हैं, और इलास्टिक फाइबर्स. कोलेजनस फाइबर्स और इलास्टिक फाइबर्स. इसके अलावा हमारे पास जो ग्राउंड सब्सटेंस है वो किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है? एसिड म्यूकोपोलीसेग्राइड्स यानी कॉन्ड्रोइटिन और कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट और वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स और कोलेजन. एसिड म्यूकोपोलीसेग्राइड्स, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स एंड कोलेजन. अब हम आ जाते हैं इसकी फर्दर डिटेल्स पे कि हमारे पास इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं. कार्टिलेज की कौन कौन सी टाइप्स हैं? कार्टिलेज की हमारे पास 3 टाइप्स हैं, हाईलाइन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज एंड फिब्रस कार्टिलेज. जो हाईलाइन कार्टिलेज है ये हमारे पास कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करती है. वैसे कार्टिलेज का जनरल फंक्शन क्या है कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है टू द सॉफ्ट टिश्यूज़. सॉफ्ट टिश्यूज़ को ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है. लेकिन हाईलाइन कार्टिलेज के एडिशनल फंक्शंस क्या हैं कि एक तो एपिफिजियल कार्टिलेज में एपिफिजियल प्लेट या ग्रोथ प्लेट में कंट्रीब्यूट करता है, जिसकी वजह से लॉन्ग बोन्स की ग्रोथ में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है. इसके अलावा ये ग्लाइडिंग सरफेस या ग्लाइडिंग एरिया प्रोवाइड करता है फॉर द जॉइंट टू मूव. इसके अलावा हम इसके आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स देख लेते हैं अब कि ये होमोजीनस होता है, यानी कि जो इसके फाइबर्स हैं वो नज़र नहीं आ रहे होते हैं अंडर द स्लाइड ऑफ अ माइक्रोस्कोप. अगर एक माइक्रोस्कोप में देखें तो क्या है कि नज़र नहीं आ रहे होते, इसके डिस्टिंग्विश नहीं किया जा रहा होता फाइबर्स को फ्रॉम द
साइटोप्लाज्म। ठीक है, क्यों नहीं किया जा रहा होता है? क्योंकि जो मैट्रिक्स है और कोलेजन फाइबर्स हैं इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, इस वजह से ये होमोजेनाइज हो जाते हैं और नज़र नहीं आते, डिफ्रेंशिएट नहीं हो सकते। और जो ये मैट्रिक्स है ये क्या है? हाईली बेजोफिलिक है। क्या है? हाईली बेजोफिलिक है। और इसके जो आइसोजेनस ग्रुप्स हैं इनमें क्या क्या होगा? टेरिटोरियल और इंटर टेरिटोरियल मैट्रिक्स। टेरिटोरियल और इंटर टेरिटोरियल मैट्रिक्स को देख लेते हैं। ये जो आइसोजेनस ग्रुप्स के अंदर वाला है ये वाला मैट्रिक्स, इसको हम क्या कहते हैं? टेरिटोरियल या कैप्सूल, टेरिटोरियल मैट्रिक्स या कैप्सूल। और इसके अलावा जो ये आउटर वाला है इन दोनों के बीच में जो मैट्रिक्स होगा उसको हम क्या कहेंगे? इंटर टेरिटोरियल मैट्रिक्स। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ये टेरिटोरियल मैट्रिक्स हो गया। पेरिकॉन्ड्रियम होती है हाईलाइन कार्टिलेज में, फिब्रस कार्टिलेज में पेरिकॉन्ड्रियम नहीं होती है। अब हाईलाइन कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज काफ़ी हद तक मिलती जुलती होती है, एक्सेप्ट कि ये हमारे पास हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे? हाईलाइन कार्टिलेज में होमोजेनाइजेशन होगी और फाइबर्स नज़र नहीं आ रहे होंगे, इलास्टिक कार्टिलेज में नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास हाईलाइन कार्टिलेज है ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? कोस्टल कार्टिलेजेस में पाई जाती है, यानी रिब्स और स्टर्नम का जो कनेक्शन है उसमें पाई जाती है। ट्रैकिया यानी जो सी शेप कार्टिलेजियस रिंग्स हमारे विंड पाइप को ओपन रखती हैं उसमें होती हैं। आर्टिकुलर सर्फेसेज पे होती हैं, एपिफिजियल कार्टिलेज में होती है और थायरॉइड में। तो इसके अलावा हमारे पास जो इलास्टिक कार्टिलेज है ये क्या क्या इसके आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स हैं और ये कहाँ कहाँ होती है? एक तो इलास्टिक कार्टिलेज हमारे एपिग्लोटिस में होती है और दूसरा कहाँ होती है? एक्सटर्नल लेयर यानी पिन्ना में होती है। और हमारे पास इसके आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स क्या हैं कि इसमें थिन इलास्टिक फाइबर्स होंगे एट द पेरिफेरी और थिक होंगे इन द सेंटर। थिन इलास्टिक फाइबर्स एट द पेरिफेरी वेल थिन इन द सेंटर, और एक्सेंट्रिक न्यूक्लियाई होंगे यानी बेतरतीब न्यूक्लियास होंगे। ठीक है, इसके अलावा नॉन होमोजीनियस मिक्सचर होगा यानी फाइबर्स अलग से नज़र आ रहे होंगे और पेरिकॉन्ड्रियम होगी। अब हमने डिस्टिंग्विश कर लिया हाईलाइन कार्टिलेज को और इलास्टिक कार्टिलेज को कि इसमें जो है हमारे पास हमें फाइबर्स नहीं नज़र आ रहे होंगे, इसमें आ रहे होंगे। अब हम फिब्रस और इलास्टिक कार्टिलेज को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? जो इलास्टिक कार्टिलेज है उसमें पेरिकॉन्ड्रियम होती है जबकि फिब्रस कार्टिलेज में पेरिकॉन्ड्रियम नहीं होती। तो जिसमें पेरिकॉन्ड्रियम नहीं है ऑफकोर्स वो फिब्रस ही कार्टिलेज ही होगी। और इट इज़ इसके दूसरा आईडी पॉइंट क्या होगा कि इसमें बहुत ज़्यादा थिक बंडल्स होते हैं, कोलेजन फाइबर्स के थिक बंडल्स होते हैं जिनके इन बिटवीन चेन ऑफ कॉन्ड्रोसाइट्स होती हैं। क्या होती हैं? डेंस बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स होते हैं जो कि जिनके इन बिटवीन क्या होती हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स की लॉन्ग चेन्स होती हैं। और ये जो कोलेजन फाइबर्स हैं ये किस डायरेक्शन में होते हैं? दे आर इन द डायरेक्शन ऑफ फंक्शनल स्ट्रेस। किस डायरेक्शन में होते हैं? दे आर इन द डायरेक्शन ऑफ फंक्शनल स्ट्रेस. Okay, so that's all for today. I hope you find this video useful. Stay tuned and subscribe to my channel.